राशि के अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो वैशाख मास में मेष राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय आपके लिए हैं, आइए जान लेते हैं। आपकी राशि मेष राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में भगवान भास्कर सूर्यदेव आपकी राशि में आज रात में ही प्रवेश कर चुके हैं और आपकी राशि भगवान सूर्य की उच्च राशि है। ये बात पक्की है कि ये महीना आपके लिए निसंदेह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको इस महीने में नित्य भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र से पूजा करिए और साथ ही भगवान विष्णु के केशव और गोविंद नाम का जितना हो सके ध्यान करिए। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का भी जितना यथासंभव हो सके जप करिए। लोगों के लिए पानी पीने के लिए प्याऊ लगवाइए। ज़रूरतमंद लोगों को मटका धर्म स्थान में दान करिए। इन सब चीज़ों से आपका भाग्योदय होगा। बैसाख के महीने में जल और जल पात्र ये दोनों दान करने का अपने आप में बहुत ही महत्व है। यदि इसको आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपने अपने अकाउंट में अविनाशी बैंक में कोई न कोई पुण्य जरूर जोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जैसा कि पंडित जी ने आपको बताया कि वैशाख में दान पुण्य का बहुत महत्व है और क्या दान करने से आपको सुख की प्राप्ति होगी और ये दान आपके लिए पुण्य के बराबर होगा, ये पंडित जी से आगे हम जानेंगे। लेकिन जयपुर से इस वक्त कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। विजय यादव जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, कह रहा हूँ कि मेरी माता जी घूम गई है, वो थोड़े दिमाग से क्या वो सीधी है, उनको कुछ समझ में नहीं आता, पता होता सर, तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सर, ये पूछना था सर। आपके माता भाव का स्वामी सूर्य है, उससे गमन भाव का स्वामी उच्च का सूर्य होकर बैठा हुआ है। मंगल और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। 45 दिनों के बाद आपके माता जी का पता चल जाएगा। इस समय आपकी माताश्री पूरब दिशा में भटक रही हैं। अगर आप प्रयास करें या आप 100 हनुमान चालीसा के पाठ कम से कम 21 दिनों तक लगातार करें तो हनुमान जी की प्रेरणा से माता जी का पता चल जाएगा, क्योंकि हनुमान जी की साधना से कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। अगर आप 21 दिन लगातार 100 पाठ हनुमान चालीसा के करेंगे और माता जी का चेहरा याद करके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे तो कोई न कोई चमत्कार हनुमान जी करेंगे जिससे उनका आगमन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। वैशाख मास में वृषभ राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय आप कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस महीने में अगर आप चाहते हैं कि जीवन में एकदम सुख समृद्धि बनी रहे तो भाई भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करिए। विधिवत पूजा में क्या, पहले भगवान का ध्यान करिए चतुर्भुज रूप, उसके बाद आवाहन करिए कि भगवान आप मेरे पूजा स्थान में आइए। उसके बाद मन में कल्पना करिए कि एक दिव्य सोने का सिंहासन है, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान होंगे और उसके बाद आप थोड़ा सा जल उनके श्री चरणों पर अर्पित करिए, थोड़ा सा जल उनके दोनों हाथों पर अर्पित करिए और उसके बाद भगवान को हो सके तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उनका अभिषेक करिए। दूध से अभिषेक करिए, गन्ने के रस से अभिषेक करिए, शहद से अभिषेक करिए, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करिए। अभिषेक करने के उपरांत उन्हें पीताम्बर धारण करवाइए, उन्हें मलयागिर चंदन केसर मिला करके उन्हें चंदन लगाइए, भगवान को मुकुट अर्पित कीजिए और जितना आप स्वरूप की पूजा कर सकते हैं करिए। अनंत, अच्युत इन सब स्वरूपों का ध्यान करिए और जितना संभव हो सके द्वादशाक्षर का मंत्र का जप करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को केवल 6 महीने जप करके ध्रुव ने भगवान को अपने सामने खड़ा कर लिया था। नारद जी ने ये मंत्र ध्रुव को बताया था, बालक ध्रुव जिनकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी, और उन्होंने यमुना जी के किनारे इस मंत्र का 6 महीने अनवरत जप करके भगवान श्री हरि विष्णु को प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। आज भी मैं कहता हूँ कलिकाल में जो लोग इस मंत्र का आश्रय ले करके और भगवान श्री हरि विष्णु का निरंतर जप करते हैं, और कुछ हो या न हो, आपके अंदर के दुर्गुण, दुराचार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इनमें कमी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इस मंत्र का पूर्ण रूपेण शरणागति ले लें तो जो आपके शत्रु आपके शरीर में बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जरूर नष्ट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज़रूरतमंद लोगों को जूता चप्पल भी दान करना चाहिए। ये भी वैशाख महीने में एक पुण्य फल देने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वैशाख मास में हर संकट से बचने के लिए भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाइए। पंचामृत में तुलसी पत्र डालिए। भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ उनके दामोदर और नारायण स्वरूप का भी ध्यान रखिए। ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करिए। ज़रूरतमंद लोगों को मौसमी फल खिलाइए। आम, तरबूज, खरबूजे का दान करिए। इन सब चीज़ों से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि की तो बात हो गई, अब कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। वैशाख मास में कर्क राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और किन उपायों से आप इस महीने में पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि वैशाख मास में अपना जीवन सुखी बनाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मन लगा कर करिए और तुलसी पत्र जरूर आप चढ़ाइए और बढ़िया से बढ़िया मिठाई का भोग लगाइए। अगर हर रोज नहीं भोग लगा सकते हैं तो तुलसी का पत्ता और मिश्री तो रोज चढ़ा सकते हैं ना। तो भगवान विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ श्रीधर पद्मनाभ स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जप करें। और अगर ये सब स्वरूप आपके समझ में नहीं आता है ना, तो आप क्या स्वरूप ध्यान करें? सुंदर नील वर्ण, दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र, बाएं हाथ में पांचजन्य नाम का शंख, नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा, बाएं के नीचे हाथ में कमल का फूल, विशाल शरीर, हृदय पर कौस्तुभ मणि और पूरे शरीर में बनमाला और पीताम्बर धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और आप उनके दोनों चरणों पर अपने हाथ रखे हुए उनसे कह रहे हैं, प्रभु मुझे स्वीकार करो, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। हे प्रभु आप श्री चरणों में जगह दीजिए। यही भाव रोज मानस पूजा में अगर आपने सुबह शाम दोपहर बनाना शुरू कर दिया तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि जब आपका अंतर जगत बदल जाएगा और आप महसूस करेंगे। वैशाख मास में जरूरतमंद लोगों को छाता भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की कि वैशाख मास में सिंह राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि अब आपके राशि स्वामी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में आ चुके हैं और ये उच्च राशि आपका भाग्य भाव है। ऐसे में कारोबार में लाभ, नौकरी में तरक्की तो मिलनी ही है। ये चीज़ और अच्छी हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करिए। और अगर आप पूजा करना नहीं जानते हैं तो मैं तो कहूँगा सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लीजिए, उसमें सब आ जाएगा। तुलसी पत्र भी आ जाएगा, चरणामृत भी आ जाएगा, पंजीरी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। सत्तू और साबुत अनाज किसी ज़रूरतमंद को दान करिए। इससे आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए कन्या राशि की अब बात करते हैं। अब वैशाख मास में कन्या राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान आपके लिए बनता है, किन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, कौन से उपाय आप कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो अपने परिवार की तरक्की सुख शांति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को पंचमेवा, तुलसी का पत्ता ये आप अर्पित करें। और वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ साथ गोविंद मधुसूदन स्वरूप का ध्यान करें। अरे अगर ये सब ध्यान आपको नहीं आता है, ये सब तो बड़ी पंडिताई वाली चीज़ हो गई कि माधव का ध्यान कैसे, गोविंद का ध्यान कैसे। अरे छोड़ो, आप बाल रूप में भगवान कृष्ण का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, कमर में करधनी बंधी हुई है और सर पे मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है, पीतांबर पहने हुए हैं, रुनझुन पैरों से आवाज़ आ रही है और बांसुरी लेकर के नंद बाबा के आंगन में दौड़ रहे हैं। आंख बंद करो, यही ध्यान कर लो, सब मिल जाएगा। दुनिया में जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन उनके पैरों के रुनझुन की आवाज़ आपके कानों में आनी चाहिए। किलकारियां मारते हुए कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे नंदरानी उनको पकड़ रही हैं, जरा कल्पना करके देखिए। यही ध्यान रोज लगा कर देखिए। जितना संभव हो सके भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का मनन चिंतन करिए और किसी अनाथ आश्रम में पंखा, कूलर, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की। वैशाख मास में तुला राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जान लेते हैं। वैशाख मास में तुला राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके विरोधियों की संख्या कम हो, अपने शुभचिंतकों की संख्या में वृद्धि हो, तो भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करिए। और वैशाख मास में भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप के साथ साथ केशव, दामोदर स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम विश्वरूपाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और लोगों को छाता और खरबूजा दान करें। अगर हो सके तो तुला राशि के जातक वैशाख के महीने में श्री वृंदावन धाम जा कर के बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण और गोपेश्वर महादेव का दर्शन करने के बाद निधि बन जाएं और उसके बाद जो बांके बिहारी की परिक्रमा है, श्री वृंदावन की परिक्रमा है 14 किलोमीटर की, उस परिक्रमा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करें। निश्चित मानिए आपका मनुष्य शरीर धारण करना सार्थक हो जाएगा। अगर पूरे जीवन में एक बार भी आपने ये 14 किलोमीटर की परिक्रमा कर ली मंत्र जप करते हुए, रास्ते में आपने न कुछ बोला न कुछ खाया, केवल आप मौन होकर के मंत्र जप करते हुए तुलसी की माला पर परिक्रमा कर रहे हैं, आप विश्वास करिए आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय होगा, तभी आप ये कर पाएंगे। नहीं तो काम बहुत आसान है, 2 घंटे में परिक्रमा भी पूरी हो जाएगी और वृंदावन बहुत दूर भी नहीं है, ये आप कर भी सकते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ा प्रारब्ध और पुण्य उदय होगा तभी ये हो पाएगा। कोशिश करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको ये अवसर दें। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। श्री हरि की कृपा पाने के लिए आपको दान क्या करना है इस महीने, किन मंत्रों का जप करना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आटे की पंजीरी में तुलसी पत्र डालकर भोग लगाइए। भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपको ध्यान में आ जाए उनकी पूजा करिए। नारायण स्वरूप का ध्यान करिए। मोक्षदाय नमः इस मंत्र का भी कुछ जप करिए। मटके के ऊपर तरबूज या खरबूजा रख करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करिए। इन सब चीज़ों से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। वैशाख मास में धनु राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। धनु राशि के
जातकों को बताना चाहूँगा कि भैया देखिए, बैसाख मास में वैसे भी आपका राशि स्वामी बृहस्पति होता है, आपके वैसे भी इष्ट देव भगवान विष्णु बनते हैं। तो सुख शांति और ऐश्वर्य की कामना के लिए भगवान विष्णु को जितनी अच्छी से अच्छी पूजा आप कर सकते हैं रोज करिए। सफ़ेद और पीले रंग के पुष्पों से उनका रोज श्रृंगार करिए। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप का मनन चिंतन करिए। ओम अच्युत 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 इस मंत्र का भी जप करिए। ओम वल्लभाय नमः इस मंत्र का भी जप करिए। जरूरतमंद लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था कराइए। और एक बात जरूर करिए कि पूरे दिन जब भी आप खाली पाएं तो भगवान का नाम कीर्तन मन में करते रहें। कोई देखेगा नहीं कि आपको शर्म लग जाएगी पूजा कर रहा हूँ। आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो अंदर आपके राम 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 चल रहा है, कौन देख रहा है? राधा 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 मन में चल रहा है, कौन देख रहा है? कृष्ण 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 गोविंद 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम, कौन देख रहा है? तो आप कर सकते हैं। बैसाख के महीने में किया हुआ पुण्य अक्षय पुण्य माना जाएगा, विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए, मकर राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जान लेते हैं। मकर राशि के जातक बैसाख मास में अपने बिगड़े काम बनाने के लिए तुलसी पत्र से श्री हरि की पूजा करें। अरे बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हो, वो श्री हरि के शरण में जाने पे बन जाती है। तो इस जन्म की क्या औकात बिसात है, केवल श्री हरि के चरणों में अपने को समर्पित तो कर दो। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम। भगवान से एक बार तो कह के देखो, मैं नीच मूर्ख पापी दुराचारी दुष्ट हूँ, आप पतित पावनहारी हैं, आप मुझे अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही मुझे स्वीकार करें। मैं अच्छा हो नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने मन को ठीक कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हो नहीं पा रहे हैं। मैं जैसा भी हूँ प्रभु, इसी रूप में मुझे स्वीकार करो और आप अपने योग्य मुझे बनाओ। रोज सुबह शाम भगवान को शरणागति करिए, रोज सुबह शाम भगवान को शरणागति करिए। और अबलव नसानी अबना न सही हो, अब तक गलती किया तो किया, अब गलती नहीं होगी, ऐसा संकल्प लेकर के उनके श्री चरणों की दास्ता स्वीकार कर लीजिए, बात बन जाएगी। अनंत श्रीधर भगवान के तो अनंत कोटि नाम है, किसी एक नाम का ध्यान करके उसी में लग जाइए, इसी से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम बामन देवाय नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। पशु पंछियों के लिए और प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करवाएं, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। वैशाख मास में कुंभ राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप करें और कौन से उपाय करें, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि भाई, बड़ा भाग्य से ये बैसाख का महीना आया है। अगर आप अपनी सारी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो एक एक दिन का सही उपयोग करिए, और वो उपयोग ये है, मानवता के लिए काम करिए, इंसानियत के लिए काम करिए। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलेगी और इससे आपके जीवन के उद्देश्य भी पूरे होंगे। लेकिन हर कार्य को करने के पहले ये जरूर सोचिए कि क्या मेरे इस कार्य से मानवता का कल्याण होगा, राष्ट्र का विकास होगा, विश्व का कल्याण होगा। अगर हाँ तो जरूर करिए और भगवान के हृषि के स्वरूप का ध्यान करिए। ओम अनंताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। जरूरतमंद लोगों में सूती कपड़े दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। वैशाख मास में मीन राशि वाले श्री हरि की कृपा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि बैसाख मास में जीवन में नई ऊंचाइयों को पाने के लिए
भगवान श्री हरि विष्णु को विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद तरबूज और तुलसी पत्र अर्पित करें। वैशाख मास के दौरान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप के साथ त्रिविक्रम और मधुसूदन स्वरूप का भी ध्यान करें। ओम भक्तवत्सलाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। तीर्थयात्रियों और जरूरतमंद लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। जय मां विंध्यवासिनी।